असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक तरीके से संघर्ष करना था। यह आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहल पर चला, जिसमें भारतीय जनता से ब्रिटिश शासन के साथ हर प्रकार का सहयोग समाप्त करने का आग्रह किया गया। असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कई महत्वपूर्ण घटनाओं और कारणों के परिणामस्वरूप हुई थी। इनमें निम्नलिखित घटनाएं प्रमुख हैं। 1. प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत से बड़े पैमाने पर संसाधनों और सैनिकों की मांग की। भारतीय जनता ने यह उम्मीद की थी कि युद्ध के बाद उन्हें स्वराज स्वशासन दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत युद्ध के बाद टैक्स और बढ़ा दिए गए, जिससे जनता में असंतोष फैल गया। 2. रॉलेट एक्ट 1919। ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट लागू किया। इस कानून के तहत बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को जेल में बंद किया जा सकता था। इस कानून ने भारतीयों में भारी असंतोष पैदा किया। 3. जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलवाईं, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इस घटना ने भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन के प्रति और अधिक आक्रोशित कर दिया। 4. खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा के प्रति ब्रिटिश सरकार के रवैये से भारतीय मुसलमानों में नाराजगी थी। महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। 5. गांधी जी का नेतृत्व। महात्मा गांधी ने भारतीय जनता को अहिंसा और सत्याग्रह का रास्ता दिखाया। उनकी लोकप्रियता और उनके विचारों ने असहयोग आंदोलन को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य। असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन के हर प्रकार के सहयोग से दूर रखना था। इसमें निम्नलिखित लक्ष्य शामिल थे। 1. स्वराज की प्राप्ति। 2. ब्रिटिश शासन के प्रति अहिंसात्मक असहयोग। 3. विदेशी वस्त्रों और वस्तुओं का बहिष्कार। 4. स्वदेशी वस्त्रों और वस्तुओं को अपनाना। 5. सरकारी नौकरियों, अदालतों और शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई। महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक तरीके से संचालित करने का संकल्प लिया। आंदोलन के तहत निम्नलिखित गतिविधियां चलाई गईं। 1. सरकारी संस्थानों का बहिष्कार। आंदोलन के दौरान भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा संचालित स्कूलों, कॉलेजों और अदालतों का बहिष्कार किया। वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी और विद्यार्थियों ने सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया। 2. विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। ब्रिटिश निर्मित वस्त्रों और वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। जगह जगह विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। इसके बदले खादी और स्वदेशी वस्त्रों को बढ़ावा दिया गया। 3. स्वदेशी का प्रचार। खादी को अपनाने और स्थानीय स्तर पर उत्पादित वस्तुओं को उपयोग में लाने पर जोर दिया गया। चरखा और कातने की प्रक्रिया को आंदोलन का प्रतीक बनाया गया। 4. टैक्स न देने का आह्वान। किसानों से कहा गया कि वे ब्रिटिश सरकार को लगान न दें। 5. खिलाफत आंदोलन का समर्थन। महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। असहयोग आंदोलन का प्रभाव।
असहयोग आंदोलन ने पूरे भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ जागरूकता और प्रतिरोध की भावना को बढ़ावा दिया। इसके निम्नलिखित प्रमुख प्रभाव हुए। 1. जनता का व्यापक समर्थन। आंदोलन को समाज के हर वर्ग का समर्थन मिला। किसान, मजदूर, विद्यार्थी, वकील और व्यापारी सभी ने इसमें हिस्सा लिया। 2. स्वदेशी वस्त्रों का प्रचार। खादी के उपयोग को बढ़ावा मिला और स्वदेशी आंदोलन ने आर्थिक स्वावलंबन का संदेश दिया। 3. ब्रिटिश सरकार का भय। आंदोलन की व्यापकता और प्रभाव के कारण ब्रिटिश सरकार को भारतीय जनता की ताकत का एहसास हुआ। 4. हिंदू मुस्लिम एकता। असहयोग आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत किया, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन को और बल मिला। 5. नेतृत्व का विकास। असहयोग आंदोलन ने जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं को राष्ट्रीय मंच पर लाने का काम किया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति। असहयोग आंदोलन के दौरान फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर हिंसा की एक घटना घटी। आंदोलनकारियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना ने महात्मा गांधी को आंदोलन की दिशा पर पुनर्विचार करने पर मजबूर किया। गांधी जी ने हिंसा की निंदा की और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। असहयोग आंदोलन की उपलब्धियां और सीमाएं। उपलब्धियां। 1. असहयोग आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन का रूप दिया। 2. भारतीय जनता में राष्ट्रीयता और स्वाभिमान की भावना को जागृत किया। 3. आंदोलन ने अहिंसा और सत्याग्रह को मुख्य हथियार के रूप में स्थापित किया। सीमाएं। 1. आंदोलन का पूर्णतः अहिंसात्मक न रह पाना इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। 2. चौरी चौरा कांड जैसी घटनाओं ने आंदोलन की नैतिकता पर सवाल उठाए। 3. आंदोलन के स्थगित होने से जनता में निराशा फैल गई। निष्कर्ष। असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित किया और राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया। हालांकि इसे बीच में ही समाप्त कर दिया गया, लेकिन इसने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा और प्रेरणा दी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस आंदोलन ने यह सिद्ध कर दिया कि अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से भी बड़ी से बड़ी शक्ति को चुनौती दी जा सकती है।